आप अपने घर में खामोशी से बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया, हमसायों का काका आता है, आपको चपेट मारता है और पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट देता है कि आप गंदे बच्चे हैं, आपने उसे चपेट मारने की कोशिश की और पूरी दुनिया उसका यकीन कर लेती है। ऐसा एक आध बार हो जाए तो हम कहें कि हमसायों का काका शातिर है और आप मासूम हैं, लेकिन ऐसा तो कई बार हो चुका, बार बार हो चुका। और हर बार हम ये कहते हैं कि हम तो लाइलमी में मार खा गए और हमसायों का काका चूँकि शातिर है इसलिए वो हमें धोखा दे गया, और ये कि दुनिया के मफादात चूँकि हमसायों के काके के साथ जुड़े हुए हैं, माशी मफादात ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा अमीर है, वो ज़्यादा ताकतवर है, लिहाजा दुनिया उसकी बात मानने पर मजबूर है, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और हमारी कोई नहीं सुनता। और उल्टा हम पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, उल्टा हमारी बदनामी शुरू हो जाती है, उल्टा हम जस्टिफिकेशनें देते रहते हैं कि नहीं 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 जनाब, ये तो फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ओ भाई, बात ये नहीं है, हमने तो मान लिया, 25 करोड़ पाकिस्तानी तो मान लेंगे कि ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सवाल बहुत सादा है कि ऐसा बार बार इंडिया को करने की ज़रूरत क्यों होती है और हमारे पास उसका इसी हरकतों का तोड़ आखिर क्यों नहीं है। वजारत ख़ारजा आपके पास है, वजारत दिफा आपके पास है, यानी कि सिक्योरिटी के तमाम मामलात आपके पास हैं। अगरचे इंटीरियर मिनिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अब तो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आपके पास है। अंदरूनी फोर्सेस हों, पुलिस और रेंजर्स वगैरह, वो आपके कंट्रोल में हैं। बैरूनी फोर्सेस हों, वो तो ज़ाहिर है आप खुद ही हैं। और खारजा अफेयर्स भी हमेशा से आप ही के इख्तियार में होते हैं, आप ही के हुक्म पर चलती है ये वजारत भी। तो जब सारे मामलात आपके इख्तियार में हैं, बाय द वे अब तो वज़ीर आज़म भी मुकम्मल तौर पर सिलेक्टेड और आपके इख्तियार में, तो जब पूरे के पूरा मुल्क, पूरी की पूरी मशीनरी, पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपके इख्तियार में है, तो फिर जब कुछ गलत होगा मुल्क में तो ज़ाहिर है इल्ज़ाम भी आप पर आएगा, तनकीद भी आप पर होगी। और जब बार बार होगा तो फिर ज़ाहिर है सवाल उठाना तो हमारा हक है कि आखिर ऐसा क्यों कर लेता है इंडिया, बार बार क्यों एक ऑपरेशन करके चला जाता है जिसको हम दुनिया को सिर्फ ये बताने जोगे रहते हैं कि जनाब ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने तो मान लिया। पूरी दुनिया हमारी बात क्यों नहीं मानती और हम इस फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन को बर वक्त क्यों नहीं पकड़ पाते। अंदरूनी मुल्क तो जो दहशतगर्द कहीं पे वार कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ वार करेंगे, हम अनजाने में मार खा जाते हैं। ज़ाहिर है पूरे मुल्क में हम एक एक जगह पर तो एक एक सिपाही नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन बॉर्डर पर तो हमें पता है कि बॉर्डर के उस पार तो हमारा दुश्मन है। वहाँ पर अगर वो खारदार तार की बाड़ लगा सकता है और उसके बावजूद फिर अपनी ही बाड़ को खुद ही झुटला कर कह सकता है कि इस बाड़ को तोड़कर पाकिस्तानी अंदर दाखिल हो गए और जी ये काम करके चले गए, वो उसे तो शर्म नहीं आती ये कहने में। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं, आप उस वक़्त जब वो ये सब ड्रामा कर रहा होता है तो बर वक्त उसे एक्सपोज क्यों नहीं करते, बर वक्त उसका हाथ पकड़ने में क्यों नाकाम रहते हैं, बाद में जस्टिफिकेशनें क्यों देनी पड़ती हैं। आपकी जानिब से ऐसी कोई सर्विलेंस का सिस्टम, कोई कैमरों का सिस्टम या कोई जहाज़ों के ज़रिए सर्विलेंस का सिस्टम, कोई गश्ती पुलिस फोर्स या रेंजर्स के ज़रिए सर्विलेंस का सिस्टम क्यों नहीं है। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं आप बर वक्त इंटरवीन क्यों नहीं कर सकते। जिस तरह आप अफ़गान बॉर्डर पर कार्रवाई करते हैं, इंडिया के बॉर्डर पर बर वक्त कार्रवाई आप क्यों करने में नाकाम रहते हैं, या उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए उस बॉर्डर की आपकी जानिब से कोई फ़िज़ाई, कोई ज़मीनी सर्विलेंस अच्छी तरह से क्यों नहीं होती। अगर वो खारदार तार की बाड़ लगा सकते हैं तो आप कम से कम वहाँ पेट्रोलिंग तो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, या कोई भी और सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानिब से आखिर ऐसा कोई इक़दाम क्यों नहीं किया जाता। और अगर नहीं किया गया आपकी जानिब से, सिक्योरिटी में लैप्स मौजूद है, उसकी वजह कोई माशी वजूहात हैं या जो भी वजूहात हैं, आपके पास वसाइल की कमी है, जो भी मसाइल हैं हमने मान लिया, तो फिर कम से कम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को ही एक्टिवेट रखा करें, उसी से कोई बर वक्त काम करवा लिया करें। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी आपसे कुछ नहीं हो रहा।